बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार बेताल को पकड़ने की ठानी थी। श्मशान घाट के वटवृक्ष से बेताल को पकड़ने के बाद राजा विक्रमादित्य ने उसे अपने कंधे पर लाद लिया और चल पड़े। मार्ग में बेताल ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। बेताल ने कहा, हे राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो और अंत में मेरा प्रश्न अवश्य उत्तर देना। यदि तुम सही उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि उत्तर दोगे तो मैं फिर उड़कर वापस वटवृक्ष पर चला जाऊंगा। कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है। एक राज्य में वीरवर्मा नाम का एक पराक्रमी राजा था। उसका राज्य सुखी और समृद्ध था। उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान और योद्धा रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक राज्य में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पशु मरने लगे और प्रजा भूखी प्यासी हो गई। राजा को इस समस्या का समाधान समझ नहीं आ रहा था। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। मंत्रियों ने बताया कि इस सूखे का कारण राज्य में किसी बड़े पाप का होना है। इस पाप का प्रायश्चित तभी होगा जब कोई बड़ा त्याग करे। राजा वीरवर्मा ने निश्चय किया कि वह स्वयं अपने राज्य और प्रजा के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार है। राजा ने अपने गुरुओं से परामर्श लिया। उन्होंने राजा को सलाह दी कि राज्य के सबसे बड़े तपस्वी से मिलें। तपस्वी का आश्रम राज्य की सीमा पर एक बड़े जंगल में था। राजा वीरवर्मा उनके पास पहुंचे और उन्हें राज्य की सारी समस्या बताई। तपस्वी ने ध्यान से राजा की बात सुनी और कहा, हे राजन, राज्य में सुख शांति तभी लौटेगी जब राज्य का सबसे मूल्यवान और प्यारा खजाना दान किया जाएगा। यह खजाना राजा का अपना हो सकता है। राजा वीरवर्मा ने सोचा कि राज्य का सबसे मूल्यवान खजाना उसका पुत्र है, जो राज्य का भविष्य है। राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और उसे यह बात बताई। पुत्र ने बिना किसी संकोच के कहा, पिताजी, राज्य की भलाई के लिए मैं अपना जीवन देने को तैयार हूँ। तपस्वी ने राजा और उसके पुत्र को यज्ञ की तैयारी करने को कहा। यज्ञ वेदी पर राजा का पुत्र बैठा और तपस्वी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवताओं ने प्रकट होकर राजा वीरवर्मा और उनके पुत्र की परीक्षा को सफल बताया। देवताओं ने कहा, हे वीरवर्मा, तुम्हारा त्याग असाधारण है। तुम्हारे पुत्र का जीवन बच गया है और राज्य में अब सुख समृद्धि लौटेगी। राजा वीरवर्मा और उसका पुत्र हर्षित हो गए। राज्य में फिर से हरियाली और खुशहाली लौट आई। इतना कहने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, बताओ, इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसने किया? राजा ने, उसके पुत्र ने या तपस्वी ने? राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग राजा के पुत्र ने किया। राजा ने तो राज्य के लिए त्याग करने का निश्चय किया, लेकिन वास्तविक जीवन का त्याग करने को तैयार तो पुत्र ही था। पुत्र का त्याग सबसे बड़ा था क्योंकि वह अपने जीवन की आहुति देने को तैयार था, बिना किसी स्वार्थ के। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल हंस पड़ा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, लेकिन तुमने फिर से बोला, इसलिए मैं फिर से उड़ जाता हूँ। और बेताल फिर से उड़कर वटवृक्ष पर जा बैठा। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को पकड़ने के लिए चल पड़े।